बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफ़र ने अनजाने में। वो किताबों में दर्ज ही नहीं थी जो पढ़ाया सबक जमाने ने। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की होती है कि उसे मीठा पसंद है। कुछ लोग अगर आपको गलत समझते हैं तो इसका बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको वैसा ही समझते हैं जैसा उनकी समझ है। हमेशा अपनी नीयत साफ रखें, जिंदगी आपका ख्याल अपने आप रख लेगी। एक साधु था, वह एक घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह वही धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे वही पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले हर लोग उसे पागल समझते और उसकी बातों को अनसुना कर देते। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उस युवक ने साधु से पूछा, बाबा, आप सच में वो दोगे जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, पर मुझे पहले ये तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। उस युवक ने साधु से कहा कि मैं हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? साधु बोला, बिल्कुल कर सकता हूं। फिर उस साधु ने उस युवक से दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। साधु ने एक हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा कि ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, जिसे समय कहते हैं। इसके द्वारा तुम जितने चाहो हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। और दूसरी हथेली पर हाथ रखकर बोला कि ये सबसे कीमती मोती है, जिसे धैर्य कहते हैं। यदि किसी कार्य में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अगर इच्छित परिणाम ना मिले तो इस धैर्य की मोती को धारण कर लेना। जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक तुम दुनिया में जो चाहो हासिल कर सकते हो। उस युवक ने उस साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला गया, क्योंकि अब उसे सफलता प्राप्ति का 2 मंत्र मिल गया था। कुछ समय बाद उसने एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह कड़ी मेहनत के साथ काम करता रहा और अपना धैर्य नहीं खोया, जिसके बल पर वह अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करना चाहिए। अपना समय व्यर्थ कभी न जाने दें और धैर्य का दामन कभी न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।